तो जयकारा हो गया। देखो देखो कौन आया मोदी जिंदाबाद, सुनील पांडे जिंदाबाद, उल्लास भैया जिंदाबाद। होली भी है, दिवाली भी है। ये जीत तरारी की महान जनता की जीत है। तरारी के जितने मतदाता हैं उनको हृदय से आभार। और जिस तरीके से तरारी की जनता ने हमारे भतीजे विशाल प्रशांत को सेवा करने का अवसर दिया है, उनको कभी हम लोग निराश नहीं करेंगे, बढ़ चढ़कर सेवा करेंगे। जो 9 वर्षों से विकास से कहीं न कहीं किनारा हो गया था तरारी का, तो अब जिस उम्मीद के साथ जनता ने मौका दिया है, एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार को अग्रसर कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। तो तरारी भी अब पीछे नहीं रहेगा, तरारी भी आगे बढ़ेगा और वहाँ की जनता में खुशहाली है। तरारी की जीत को लेकर लोग भोजपुर की जीत ऐसे समझ रहे हैं कि ये भोजपुर के जनता की जीत है। निश्चित रूप से ये तरारी से जीत का जो शुभारंभ हुआ है 2025 में, एनडीए यहाँ भोजपुर जिला में सभी सीटों पर जीतेगी, इसमें कहीं संदेह नहीं है। 9 साल पिछली बार जो भूल लोकसभा में हो गया था, उस भूल को पुनः सुधार कर एनडीए के सभी मतदाता कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं। और जब एकजुट रहेंगे तो कहीं कोई शंका संदेह नहीं है 2025 में भी मतलब 2025 के चक्रव्यूह को तोड़ दिया गया है एनडीए कार्यकर्ताओं द्वारा। ये तो ट्रायल था, सेमीफाइनल था, तो सेमीफाइनल में ही ये क्लियर हो गया कि अब जीत की शुरुआत तरारी से हो गई है। और आगामी विधानसभा के चुनाव में 2025 में आरा भोजपुर के सभी सीटों पर एनडीए प्रत्याशी की जीत। 9 साल बनाम 9 महीने की बात कही जा रही थी आप लोगों के द्वारा। 9 महीने में सब कुछ हो जाएगा। निश्चित रूप से 9 साल जो तरारी का विकास थम सा गया था, वहाँ की आम आवाम गरीब जनता भी इस बात को महसूस कर रही है कि 9 साल तक उनका कुशल क्षेम पूछना, उनके छोटे छोटे काम नहीं हो रहे थे। तो एक सेवक के रूप में विशाल प्रशांत कोशिश करेंगे कि 9 साल के बदले 9 महीने में उससे बेहतर सेवा करके तरारी को सौंपे। चुनाव से पहले तरह तरह के आरोप लगाए गए, कभी घड़ी को लेकर, कभी पैसे को लेकर, कभी उनके पिताजी को लेकर। क्या लगता है कि पूरी तरीके से 9 महीने में लोगों को? देखिए, विपक्ष का काम सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करना रह गया और यही कारण रहा कि 9 वर्षों तक तरारी पीछे हो गया। और हम लोग आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाते हैं, हम लोग जनता के सेवा में, तरारी के विकास में विश्वास करते हैं। और निश्चित तौर पे आप 9 महीने का समीक्षा करेंगे तो 9 साल से बेहतर तरारी के लिए। उल्लास जी, पूरे उपचुनाव की भाजपा बहुत अच्छा, एनडीए बहुत अच्छा लाया है 4 उपचुनाव में। तो क्या लगता है कि जो लोकसभा में गलती किया था लोगों ने, उसका खामियाजा भुगता उन्होंने, उसके बाद इसको नहीं? देखिए, एनडीए की 4 सीटों पर बिहार में उपचुनाव में जीत हुई, तो 4 सीटों पर जीत होना ये आश्चर्यजनक नहीं है। एनडीए का जो मतों का बिखराव लोकसभा में हुआ था, उसी से यहाँ पे उन लोगों को बबूल के नीचे आम मिल गया था। विपक्ष को बबूल के नीचे आम मिला था, तो हमारे मतों में बिखराव हुआ। अब हमारे मतदाता कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं, तो कहीं उनका खाता भी नहीं खुलेगा। मतलब जात पात और बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करने वालों को 4 सीटों पर अगर एनडीए के प्रत्याशी जीते हैं तो 2025 तो क्लियर है कि सुपड़ा साफ रहेगा। जमानत बचाना मुश्किल होगा, अभी तो जमानत बचा ली है। तो चुनाव में जात पात और बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति की जा रही थी, चारों खाने चित हुए हैं करने वाले। हम लोग जाति पाति में भेदभाव में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग जाति धर्म से अलग हटकर, हम लोगों के लिए मानवता ही जाति है और सेवा ही धर्म है।